हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज जैविक या अभौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण को ही अभौतिक पर्यावरण कहते हैं। इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज समझेंगे जैविक या अभौतिक पर्यावरण और अजैविक भौतिक पर्यावरण दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो बीपीएससी ट्री और ऑल एग्ज़ाम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं जैविक और भौतिक पर्यावरण के बारे में। जैविक से मतलब है जीव, जिसके अंदर जीव है उसे जैविक कहते हैं, यानी जिसमें जीव होते हैं उसे जैविक कहते हैं। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। आप सभी जानते हैं कि वनस्पति में भी, पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं और जंतु में भी जीव होते हैं। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट इस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटकों को अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में दोनों तरह के चीज़ें हैं, जैविक भी अजैविक भी, जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता। तो इसका दोनों का अध्ययन करते हैं हम पर्यावरण में। जैविक या अभौतिक घटक से आशय पर्यावरण में पर्याप्त वैसे प्राणियों से है जिसमें जीव हो या जो जैविक हो। तो अभी बताए, जिसमें जीव होता है उसे जैविक या अभौतिक पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव जनित पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। तो जैविक पर्यावरण में जो है मानव जनित पर्यावरण भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा सामाजिक पर्यावरण। तो तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, इसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इसमें जैविक और अजैविक तत्व जो धरती पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जैविक व अजैविक घटनाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों तत्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। यह जो है मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है, जैसे औद्योगिक, शहर, पार्क, रेलवे स्टेशन, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी पर जो है भाषा भी अलग अलग होते हैं हर स्टेट में। अगर आप कर्नाटक जाएंगे, केरल जाएंगे तो वहाँ का भाषा इंग्लिश है। धर्म तो आप लोग जानते ही हैं। सांस्कृतिक जो है हर जगह का अपना अपना जो है संस्कृति है, नृत्य है, अपना फेस्टिवल मनाते हैं अपने संस्कृति के अनुसार। तो आप लोग तीनों को समझ गए। अब कुछ इसके नोट है, इसको समझेंगे, उसके बाद अजैविक पर्यावरण को समझेंगे। नोट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण एक जीव के आसपास के सभी शारीरिक और बायोलॉजिकल उनकी बातचीत के साथ शामिल है।
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में हुआ। पहला ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अनुसार एक जीव के आसपास के सभी शारीरिक और बायोलॉजिकल उनकी बातचीत के साथ शामिल है। अब चलते हैं अजैविक या भौतिक पर्यावरण को समझते हैं। अजैविक पर्यावरण जैसे बताए जिसमें जीव नहीं होते हैं उसे अजैविक या भौतिक पर्यावरण कहते हैं। तो इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय संगठन में बांटा जाता है। जिसमें जीवन न हो, जो भौतिक रूप में संसार में व्याप्त हो या स्थल मंडल पर पाया जाता है, जैसे खनिज, मानव आवास, मिट्टी, वायु, जल, पहाड़, नदी, ग्लेशियर, इस सब में जीव नहीं होते हैं, इसलिए इसे अजैविक कहते हैं। और यह स्थल मंडल यानी कि धरती पर पाए जाते हैं। तो इसके अजैविक पर्यावरण के बारे में एक वैज्ञानिक बोरिंग ने कहा है कि बोरिंग के अनुसार किसी व्यक्ति के वातावरण में कुल उत्तेजना का भाग होता है जिसे वह अपनी गर्भाधान से मृत्यु तक प्राप्त करता है। बोरिंग का कहना है किसी व्यक्ति के वातावरण में कुल उत्तेजना का योग होता है जिसे वह अपनी गर्भाधान से मृत्यु तक प्राप्त करता है। अब कुछ पॉइंट है MDG के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसके कुछ पॉइंट है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है और 2000 ईस्वी में इसे लागू किया गया है। प्राप्ति का वर्ष 2015 था और इसके 8 लक्ष्य हैं। तो हम लोग इसके 8 लक्ष्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना था। इसके अनुसार जो है पहले जो इतनी भूखमरी थी, गरीबी थी, उसको 2015 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था और काफ़ी हद तक समाप्त हो भी चुके हैं। दूसरा नंबर है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना जो है दूसरा लक्ष्य था। तीसरा, लिंग समानता को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण करना। लेकिन लिंग समानता को बढ़ावा देना, लिंग भेदभाव जो चल रहे थे, जो महिला है ये पुरुष है, महिला को कम पढ़ाना है, इसको ज़्यादा पढ़ाना है, तो इसको जो है सशक्तिकरण कर दिया कि नहीं, दोनों में समानता लानी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर को कम करना। पहले जो है शिशु मृत्यु दर ज़्यादा था, बच्चा जन्म लेते ही उसे बीमार पड़ जाते थे और वो मर जाते थे। इसलिए शिशु मृत्यु दर को जो है कम करने का लक्ष्य रखा था। चौथा, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि शिशु के बच्चे जो है उसको स्वास्थ्य पर सुधार करना, उस पर देखभाल करना। छठा था HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना। पहले HIV बीमारी, मलेरिया, एड्स जो है ज़्यादा फैलते थे, उससे निजात पाना लक्ष्य रखा था। और सातवां है पर्यावरण स्थिरता के लिए। और आठवां, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। अब जो है भारत ने इन 8 लक्ष्यों में 4 लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। कौन से 4 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, आइए हम लोग जानते हैं। ये 4 लक्ष्य है। HIV एड्स में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। गरीबी का कम होना बताए, गरीबी भी कम हो चुका है काफ़ी हद तक। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होना, ये भी कम हुआ है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा अब लगभग सब ले रहे हैं। और चौथा, शिशु मृत्यु दर में कमी हुआ है। तो 4 चीज़ का जो है लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।
अब नया टॉपिक है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था और 2016 में घोषित किया गया, और इसको लक्ष्य का जो है प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, और इसमें 17 लक्ष्य हैं। तो इन 17 लक्ष्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला है विश्व भर के सभी रूपों में गरीबी समाप्ति। विश्व भर के जितने भी रूप के गरीब है उसको समाप्त करना। दूसरा, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा बेहतर, पोषण, स्वास्थ्य, स्थायी कृषि बढ़ाना, ये सब दूसरा है। तीसरा, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा है समावेशी, न्यायपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सभी को सीखने के अवसर देना। पाँचवा है लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा लड़कियों महिलाओं को सशक्त बनाना। छठा है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता तथा अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। आठवां है सभी के लिए लगातार समावेशी और सतत आर्थिक विकासपूर्ण और उत्पादन, रोजगार और अच्छे कार्य को बढ़ावा देना। नौवां है समावेशी बुनियादी ढांचों का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना। 10वां है दो देशों के बीच और देश में असमानता को कम करना। 11वां है शहरों तथा बस्तियों को सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। 12वां है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन तथा इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और 14 है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना। 15 है अस्थायी उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जंगलों, भूमि क्षरण और जैविक विविधता के नुकसान को रोकना। 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय प्रदान करना और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना तथा क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत करना। तो इस वीडियो में आज इतना ही, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे लाभान्वित हो। आज इतना ही। आप लोगों के लिए इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।